नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यह खंड शिक्षा अधिकारी का टेस्ट संख्या 145 है और यह जो भी टेस्ट संख्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मात्र खंड शिक्षा अधिकारी के लिए ही नहीं बल्कि यूपी पीसीएस के लिए, एमपीएससी के लिए, आरपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, हर परीक्षा की दृष्टि से हमारी यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह 11,000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज है जो आप लोग को सीरीज के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। यह इतिहास के प्रश्न है और इसमें यह जो सीरीज आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ यह 11,000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज है दोस्तों। इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज आप और इतनी बड़ी मूल्यवान सीरीज है। इसमें हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, कंप्यूटर के, आविष्कार के, कला संस्कृति के, कला विज्ञान के, मतलब जीएस का हर पोर्शन इसमें समाहित किया गया है। तो यह 11,000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज है जो यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी जो दो आगामी बड़ी परीक्षाएं हैं इन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो यह सीरीज आप लोग ले सकते हैं। यह जो पीडीएफ है यह रामबाण पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। जिन लोगों को भी लेना हो वह लोग ले सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। आप लोग को यह पीडीएफ भी मिल जाएगा 11,000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज का, और साथ ही साथ 2500 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज और मिलेगी। सुपर टेस्ट सीरीज उसे बोलिए, वह सुपर टेस्ट सीरीज है। यह तो टेस्ट सीरीज है, वह सुपर टेस्ट सीरीज है। वो 2500 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज होगी, सुपर टेस्ट सीरीज। तो दोनों के दोनों पीडीएफ आप लोग को मिल जाएंगे, चाहे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हों या फिर खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हों। दोनों परीक्षाओं के लिए दोनों पीडीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी और फेसबुक ग्रुप भी। यह टेस्ट संख्या 145 है। आइए सीधे प्रश्नों को देखते हैं। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी पीसीएस और बीओ टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारी टेस्ट सीरीज वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। यह टेस्ट संख्या 145 है और जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए प्रश्न संख्या 41 देखिएगा। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? देखिए 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो देखिए व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए ही वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। तो विकल्प डी जो है वह सही है। देखिए जो भी प्रश्न सही है उसका नीचे उत्तर भी लिखा हुआ है। तो यह सारी टेस्ट सीरीज अगर आप ले लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही सुलभता होगा और यह सभी रामबाण टेस्ट सीरीज है। प्रश्न संख्या 42 देखिएगा। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? चांदी का, सोना का, लोहा का या तांबा का? तो किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था वैदिक लोगों द्वारा? तो देखिए तांबा का जो प्रयोग किया गया था सबसे पहले किया गया था। तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, विकल्प डी। लोहा जो खोजा गया था वो उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था, तो लोहा सबसे बाद में खोजा गया था, लेकिन तांबा सबसे पहले खोजा गया था। विकल्प डी जो है वह सही है। प्रश्न संख्या 43 देखिएगा। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें कहा जाता था श्रमण कहा जाता था उन्हें। विकल्प बी, श्रमण कहा जाता था। प्रश्न संख्या 44 देखिएगा। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। तो सामवेद में खोजा जा सकता है, सामवेद की संहिता में। विकल्प सी जो है वह सही है। प्रश्न संख्या 45 देखिएगा। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू। तो जौ, गेहूं, चावल का तो ज्ञान था लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। विकल्प डी। प्रश्न संख्या 46 देखिएगा। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये संस्कृत बोलने वाले थे, तो यह सही है, संस्कृत बोलने वाले थे। बी देखिएगा। यह घुड़सवारी किया करते थे, यह भी सही है। सी देखिएगा। यह कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे, यह भी सही है, ये कई कबीलों में भारतवर्ष पहुँचे थे। डी देखिएगा। यह मुख्यतः नगरों में वास करते थे, तो यह आर्य जो थे नगरों में निवास नहीं करते थे, यह गाँव में निवास करते थे, गाँव में, तो यह ग्रामीण थे आर्य। तो विकल्प डी जो है वही सही नहीं है, बाकी सही है।
प्रश्न संख्या 47 देखिएगा, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते हैं? वैदिक युग में राजा जो अपनी जनता से कर वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि, विकल्प ए, बलि कहा जाता था। प्रश्न संख्या 48 देखिएगा, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। तो वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोजन था वह क्या था? चारों ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोज्य पदार्थ था, दूध और उसके उत्पाद, दूध और उसके उत्पाद ही मुख्य भोज्य पदार्थ थे। प्रारंभिक आर्य जो थे वह गाय पाला करते थे, गाय पाला करते थे। तो दूध और उसके उत्पाद ही उनके मुख्य भोज्य पदार्थ थे। विकल्प बी। प्रश्न संख्या 49 देखिएगा, आर्य और अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? आर्य और नारियों का जब युद्ध हुआ तो उसमें आर्य सफल रहे। और यह क्यों सफल रहे? क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। विकल्प डी। प्रश्न संख्या 50 देखिएगा, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए कौन सा कथन इसमें सही है यही बताना है। तो क्रम से, तो सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, मतलब विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न संख्या 51 देखिएगा, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। विकल्प डी। प्रश्न संख्या 52 देखिएगा, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर? तो देखिए आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था आधारित थी वह व्यवसाय पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जन्म आधारित हो गई। तो व्यवसाय पर आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। विकल्प सी। प्रश्न संख्या 53 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्यों द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? राई, गेहूं, जौ और जई। तो देखिए कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? वह लाया गया था जौ, जिसे यौ भी बोलते हैं। विकल्प सी। ऋग्वेद में जौ को यौ कहा गया है और यही वह अन्न था जो मनुष्यों द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था, जौ। प्रश्न संख्या 54 देखिएगा, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? ऋग्वैदिक काल में किसकी जानकारी नहीं थी? संयुक्त परिवार प्रणाली, इसकी जानकारी तो थी। कृषि भी होती थी। वर्ण व्यवस्था, विवाह प्रथा। तो देखिए जो वर्ण व्यवस्था थी वह ऋग्वैदिक काल की देन नहीं है। वर्ण व्यवस्था जो है यह उत्तर वैदिक काल का देन है, उत्तर वैदिक काल का। विकल्प सी। प्रश्न संख्या 55 देखिएगा, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षी फॉसिल्स कहाँ पाया गया है? जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह से तैयार वृक्षी फॉसिल्स कहाँ पाया गया है? तो वह छत्तीसगढ़ में पाया गया, छत्तीसगढ़ में पाया गया है। विकल्प बी। प्रश्न संख्या 56 देखिएगा, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ सूत्र जो है निम्न में से किस वेद में है? तो वह है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में यज्ञ सूत्र है। विकल्प सी। प्रश्न संख्या 57 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो जनजाति सरदार का जब चुनाव होता था तो कौन सी जनजाति सभा इसमें शामिल होती थी? वह सभा थी समिति, समिति। विकल्प ए, समिति शामिल होती थी। प्रश्न संख्या 58 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? खरोष्टी लिपि, अज्ञात, ब्राह्मी या तमिल? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह थी अज्ञात, अज्ञात लिपि थी। विकल्प बी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की वह जो लिपि थी अज्ञात थी। अभी तक उसकी लिपि का पता तक नहीं लगाया जा सका है, इसीलिए उस लिपि को अज्ञात लिपि कहते हैं। विकल्प बी। प्रश्न संख्या 59 देखिएगा, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को, सामवेद को। तो सामवेद में ही भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है। विकल्प बी। प्रश्न संख्या 60 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न,
उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, उपनिषद शब्द का जो शाब्दिक रूप से अर्थ होता है वो होता है गुरु के पास बैठना, गुरु के पास बैठना मतलब पास बैठना, मतलब विकल्प सी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीपीसीएस और बीईओ टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी टेस्ट सीरीज वहाँ पर उपलब्ध हैं। और यह टेस्ट संख्या 145 था जो समाप्त हो गया। और यह जो भी सीरीज है यह खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, एमपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यूपीपीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का मटेरियल आप चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। यह जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, यह 11,000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज है जो यूपीपीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, कंप्यूटर, आविष्कार, कला, संस्कृति, कला विज्ञान के पूरे 11,000 प्रश्नों की सीरीज है। तो यह पीडीएफ आप लोग को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको 2500 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज मिलेगी, रामबाण सुपर टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सुपर टेस्ट सीरीज मिलेगी जो खंड शिक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही रामबाण होगा। तो अगर यह दोनों पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, आप संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे फेसबुक ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोगों को।